उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर के कहर की। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश में कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शीतलहर की चपेट में यूपी के कई जिले हैं। कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी लगातार जारी है। तो देखिए, दिल्ली की जो रात रही वो शिमला से भी ज्यादा ठंडी रही, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा कल दिल्ली का। शीतलहर की चपेट में यूपी के भी कई जिले हैं। कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में इस वक्त काफी ज्यादा पारा गिर रहा है। अब डल लेक की तस्वीरों को देखें तो वहां पर आपको डल लेक के पानी में बर्फ नजर आएगी। तो ये जो जनवरी है वो जमा रही है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। कोहरे से, सर्दी से, शीतलहर से लोगों की जिंदगी थोड़ी सी परेशानी भरी हो चुकी है, क्योंकि शीतलहर ने लोगों को काफी परेशान किया है। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। लेकिन जो लोग इस वक्त कश्मीर जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं या फिर हिमाचल जा रहे हैं, जहां जहां उनको बर्फबारी दिख रही है, वहां वहां उनके चेहरे खिले हुए हैं। तो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, एक बार देख लेते हैं। अच्छा है, आना चाहिए यहाँ पे एंजॉय के लिए। हमारा फैमिली नेक्स्ट टाइम हमारे फैमिली पे आए। कैसा लगा यहाँ के सुबह सुबह? सुबह अच्छा है, बहुत ठंडा है। ठंडा है? हाँ, बहुत है। ठीक है। ज्यादा ठंड है। एक तरफ लोगों के चेहरे खिले आ रहे हैं नजर, तो दूसरी तरफ लोगों को परेशानी भी महसूस हो रही है। सर्दी बहुत ज्यादा है, हाड़ कपा देने वाली सर्दी है, और इस कारण से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये कश्मीर की तस्वीरों को अगर आप देखें तो देखिए, जाहिर तौर पर इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लोग अलग अलग देश के कोनों से वहां पर पहुंचते हैं। देश के स्वर्ग को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। देखिए, श्रीनगर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लेक में बर्फ जो जमी हुई नजर आ रही है वो आप देखेंगे। इसके साथ साथ लद्दाख की अगर आप तस्वीरें देखें तो लद्दाख पूरी तरीके से सफेद चादर के साथ ढका हुआ नजर आएगा। अनंतनाग की बात करें, गुरेज की बात करें, चारों तरफ आपको सफेदी नजर आएगी, और ये सफेदी दरअसल बर्फबारी की है। देश भर में ठंड प्रचंड है। नई दिल्ली के तापमान की बात करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। अहमदाबाद की बात करते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस तापमान। बेंगलुरु में 17 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता में 14 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में 23 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई में 23 डिग्री सेल्सियस, हैदराबाद में 19 डिग्री सेल्सियस, पुणे में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब बात करते हैं AQI की। तापमान के बाद अगर AQI की बात करते हैं तो AQI अहमदाबाद में 329, कोलकाता में 329, बेंगलुरु में 85, मुंबई में 176, चेन्नई में 111, नई दिल्ली में 393, हैदराबाद में 115 और पुणे में 264। तो अगर आप देश भर के इन इलाकों का देखें रुख करते हुए, तो आप जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से प्रदूषित हवा में लोग सांस ले रहे हैं। अब AQI के बाद बात करते हैं कहां कहां पर घना कोहरा है। तो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, ये वो राज्य हैं जहां पर कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत कोहरे की होती क्या है कि बहुत ज्यादा केसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट के, क्योंकि दिखाई देता नहीं, और ऐसे में ना दिखने के कारण कई दफा आपकी गलती ना भी हो तब भी आप एक्सीडेंट की चपेट में आ जाते हैं। और हमने ऐसे कई मामले देखे जिसमें लोगों की बड़ी दर्दनाक मौत होती है। इतने गंभीर एक्सीडेंट्स लोगों के हुए कि लोगों अपनी ज़िंदगी तक नहीं बचा पाए, अपनों की ज़िंदगी तक नहीं बचा पाए। अब बात करते हैं बारिश बर्फबारी की। तो देखिए, श्रीनगर में, पुंछ में, कुपवाड़ा में, मनाली में, सोलंग में, केदारनाथ में, गुरेज में, लद्दाख में, अनंतनाग में बर्फबारी लगातार तेजी से हो रही है, और बारिश ने और ज्यादा सर्दी बढ़ा दी है। टेम्परेचर माइनस में है लद्दाख में, अनंतनाग में, गुरेज में, आप सोलंग, केदारनाथ, मनाली, कुपवाड़ा, पुंछ, श्रीनगर में लगातार बर्फीली वादियां इस वक्त लोगों के लिए सौगात बनकर आई हैं। श्रीनगर की तस्वीरों को आप देखिए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि लेक का पानी जमा हुआ नजर आएगा। मनाली में अगर आप देखें तो मनाली में भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। कुपवाड़ा में, पुंछ का भी जो हाल इस वक्त है, जो सफेदी नजर आ रही है, उसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अक्षय राय जुड़ रहे हैं, लखनऊ से मोहम्मद दाऊद जुड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से विशाल ठाकुर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एक बार दिल्ली से अक्षय का रुख करते हुए, दिल्ली की सर्दी कैसी है अक्षय? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लोग किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं?
दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की गर्मी बहुत सावधान करती है पूजा, और हमेशा इसको बहुत सतर्कता से देखना पड़ता है। अच्छा अक्षय, हम तो दिल्ली की स्टूडियो अब में हैं सर्दी लेकिन पड़ने आप लगी बाहर है हैं, तो आपको वो और गाना 4 याद आ रहा डिग्री होगा, दिल्ली की तापमान। सर्दी। हाँ, वही हालत है। मौसम जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसके कारण से दिक्कतें तमाम हैं। एक तो एक्वाई लेवल है, दूसरी ठंड, और सबसे बड़ी बात यह है कि तापमान जिस तरह से कम हुआ है, खासकर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। 4 डिग्री आज का तापमान। आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि कल परसों शीतलहर और ज़्यादा होगी। हालांकि इस समय थोड़ी सी स्थिति अच्छी हुई है सुबह की अपेक्षा, क्योंकि 9:15 के आसपास का समय हो चुका है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ठंड और पड़ेगी और कोहरे की चादर एक बार फिर से दिल्ली को घेरेगी, जिसके कारण स्मोक की जो स्थिति है वो विकराल रूप धारण कर सकती है। एक्यूआई लेवल लगातार जो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। जो एवरेज एक्यूआई है 393 है। बाहरी दिल्ली का जो इलाका है वो और ज़्यादा प्रभावित है। तो कहा जा सकता है कि ट्रिपल अटैक दिल्ली पर इस समय फिलहाल है। सर्दी से लोगों को बचने के लिए तमाम कवायदें भी की जा रही हैं, अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो अभी बहुत मामूली सा दिखता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एनडीएमसी और एमसीडी से ज़रूर विनम्र आग्रह रहेगा कि वो लोगों की सेहत के साथ न खेलें, अलाव की व्यवस्था करें। रैन बसेरे जो है वो ज़रूर कुछ हद तक बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं पूजा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था कर सके, ताकि खास करके खुले आसमान के नीचे जो रह रहे हैं उनके लिए परेशानियों का सबब न रहे, क्योंकि टेम्परेचर जिस तरह से डिप डाउन हो रहा है वो लोगों के लिए निश्चित रूप से गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है। सरकार को चाहिए कि सावधानी के साथ उनकी जिंदगी बचाने के लिए भी प्रयास करे। एक तरफ जहां एयरपोर्ट्स पर भी स्थिति क्योंकि लगातार फॉग के कारण ठीक है अक्षय, एक बार मोहम्मद दाऊद का भी रुक कर लेते हैं। लगभग 100 से ज्यादा। दाऊद, अभी लखनऊ की क्या तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरीके से लोगों को सर्दी से बचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं जिनके सर पर छत नहीं है? बिल्कुल, देखिए पूजा, आपको साफ तौर पर बता दें कि अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया है, जो लखनऊ का जिला प्रशासन है वो जगह जगह रैन बसेरों के इंतजामात कर रहा है। रैन बसेरों के अंदर अलाव की व्यवस्था कर रहा है, हीटर की व्यवस्था कर रहा है, बेहतरीन चाय की व्यवस्था कर रहा है, अच्छा रजाई गद्दा दिया जा रहा है। जो लोग राजधानी लखनऊ में बाहर प्रदेशों से आकर निवास करते हैं और यहाँ पर कारोबार करते हैं, या फिर जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं प्रदेशों से आते हैं, यहाँ राजधानी में रुकते हैं, उनके पास अपना रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। खासकर जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो दिन भर मजदूरी करने के बाद रात में रैन बसेरों में जाकर रुकते हैं, जहां पर तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। वहीं जो जिला प्रशासन है वो लगातार देर रात में सभी रैन बसेरों में लगभग पहुंचता है और निरीक्षण करता है कि वहां पर लोगों से बातचीत भी करता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। उनसे बातचीत के दौरान जो भी उनको जिला प्रशासन के लोगों को, अफसरों को कमियां लगती है तो उसको पूरा करने के निर्देश भी देते हैं। तो वहीं अगर सड़कों की बात की जाए तो लखनऊ के जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाती है कि जो राहगीर है वो हाथ ताप सके, वो ठंड से किसी तरह से